बोले कल्पेश्वर महादेव की जय। भगवान कल्पनाथ जी यहाँ पर जटा के रूप में विराजमान है। ये पंच केदार में पांचवा केदार है। पहला केदार केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग पीठ पीठ की पूजा होती है, पीठ का दर्शन होता है। यहाँ पे मेरे लिए समूड पैक हो रहा है भाई, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है। घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरी मेरी तैयारी हो रही है भाई पांडुकेश्वर जाने की। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उर्गम वैली के खूबसूरत से गांव यानी कि बड़गिंडा से भाई। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैं ना तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मंदिर कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए भाई। मैं और प्रभात जा रहे हैं तो फटाफट से चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं भाई कल्पेश्वर मंदिर के ठीक पास में। और मंदिर ना नदी के दूसरी साइड है भाई। तो अभी हम लोग पुल को क्रॉस करके जा रहे हैं। और ये रहा भाई पुल, और उसी के ठीक सामने पे देखो कितना प्यारा सा झरना आ रहा है, एक मस्त वाला। मैंने आज तक ये झरना हमेशा ना लोगों की फोटो और वीडियो में देखा है, आज सामने से देख रही हूँ भाई। और यहाँ ऊपर पे है भगवान जी का मंदिर। और पंच केदार में ना आखिरी केदार है भाई, 5वें नंबर का केदार है कल्पेश्वर महादेव। तो चलते हैं फटाफट से दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाती हूँ। जब 2013 में आपदा आई थी उससे पहले पूरा ऐसे थोड़ा ना था यार। हाँ पूरा रास्ता था मस्त था, मतलब इतना स्पेस नहीं था ना चौड़ा। हाँ हाँ। नदी भी थोड़ी सी मतलब। तो ये सारा 2013 की आपदा के बाद हो रखा है भाई। यहाँ पे पुल था वो भी 2013 में जो आपदा आई थी उस टाइम पे टूटा। उसके बाद यहाँ पे नया पुल बन गया है। ये सब जानकारी हमें प्रभात दे रहे हैं। ये देखो भाई, पुल क्रॉस करने के बाद का जो रास्ता है ना कुछ सीढ़ी वाला है। बढ़िया रास्ता है भाई, एकदम मस्त वाला। और मंदिर के गेट के ठीक सामने पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखो भाई, इतना बड़ा त्रिशूल है। बाकी भगवान जी अंदर गुफा में है, वहां तो वीडियो बनाना अलाउड था नहीं तो नहीं बनाया हमने। और यहाँ पे गणेश भगवान जी है। देना हाँ मेरे को ये बस बोले कल्पेश्वर महादेव की जय। भगवान कल्पनाथ जी यहाँ पर जटा के रूप में विराजमान है। ये पंच केदार में पांचवा केदार है। पहला केदार केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग पीठ पीठ की पूजा होती है, पीठ का दर्शन होता है। दूसरा केदार मध्यमेश्वर। मध्यमेश्वर में भगवान का मध्य भाग की पूजा होती है, मध्य भाग का दर्शन होता है। तीसरा केदार जो है तुंगनाथ। तुंगनाथ में भगवान की भुजा की पूजा, भुजा का दर्शन। और चौथा केदार जो है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में भगवान का फेस की पूजा, फेस का दर्शन। पांचवा केदार जो है कल्पनाथ। कल्पनाथ में भगवान की जटा की पूजा, जटा का दर्शन। ठीक है जी। यहाँ पर जटा से जो है भगवान कल्पगंगा निकलती है। तो पीछे आपने मंदिर के पीछे कुआं देखा है, तो वो कल्पगंगा निकलती है। वो कल्पगंगा जो है भगवान के चरणों पर मिलती है। और हेणावती ये नदी जो है जो आ रही है ऊपर से, ये हेणावती नदी है। तो ये दोनों नदियों का मिलन जो है भगवान के चरणों में होता है। यहाँ पर से ये कल्पगंगा बनती है। और कल्पगंगा जो है त्रिवेणी में जाती है। त्रिवेणी में जाकर के जो है वो ये गंगा से मिल जाती है, अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा आप देवप्रयाग में जाएगी तो गंगा से मिल जाती है। ये 5 आलय भगवान शंकर के। मध्यमयेश्वर तुंगयेश्वर रुद्र कल्पमयेश्वरम।
पहला केदारनाथ, दूसरा मध्यमेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ, पांचवा कल्पनाथ ये है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है पंच केदार की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है और यहाँ पर से जो है पंचबद्री की यात्रा आरंभ होती है। तो यहाँ पर जो है ये मंदिर जो है 12 महीने खुला रहता है और इन मंदिरों का निर्माण, इन 5 मंदिरों का निर्माण जो है पांडवों ने किया था महाभारत युद्ध के बाद। ठीक है जी, जब उन्होंने जो है अपने गुरुजनों को और जो है अपने सके संबंधी इष्ट मित्रों को मारा था तो उन पर एक किस्म से जो है हत्याएं लग गई थी। तो भगवान भोलेनाथ ने, भगवान कृष्ण ने बोला कि जाओ आप उत्तराखंड में जाओ और उत्तराखंड में जाकर के तुम भगवान भोलेनाथ के पास जाइए, भोलेनाथ ही जो है आपका पाप का निवारण कर सकते हैं। तब जाके पांडव जो है हिमालय में आए उत्तराखंड में। तो सबसे पहले केदारनाथ में भगवान को जो है उन्होंने पृष्ठभाग देखा, पीठ देखी, पीठ पकड़ी भीम ने। ठीक है जी, तो वहीं पर जो है मंदिर की स्थापना हुई और मंदिर का निर्माण हुआ, पूजा अर्चना हुई। भगवान ने जो है उनको बोला अगर मेरा जो है तुमने मध्य भाग देखना है तो मध्यमेश्वर में चलिए, मध्यमेश्वर में मैं आपको मध्य भाग का दर्शन दूंगा। तो वहाँ से जो है तब जाके पांडव मध्यमेश्वर में आए। मध्यमेश्वर में भगवान ने मध्य भाग का दर्शन दिया, वहाँ भी जो है मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर की पूजा अर्चना हुई। उसके बाद भगवान ने बोला कि आपको जो है मेरी भुजा देखनी है तो तुंगनाथ में आइए। तुंगनाथ में भगवान ने भुजा का दर्शन दिया, वहाँ पर भी मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर की पूजा अर्चना हुई। उसके बाद भगवान ने बोला मेरा जो है आपने जो है फेस देखना है, चेहरा देखना है तो रुद्रनाथ में चलिए, रुद्रनाथ में मैं आपको जो है चेहरे का दर्शन दूंगा। तो रुद्रनाथ में आए तो रुद्रनाथ में भगवान गुफा के अंदर बैठे हुए थे। तो उन्होंने, पांडवों ने जब दर्शन किया तो गुफा के अंदर ही से जो है उन्होंने मंदिर का निर्माण कर दिया, उसी पर जो है मंदिर जोड़ दिया उन्होंने। वहाँ पर से जो है फिर जो है भगवान ने बोला अगर मेरे जटा का दर्शन करना है आपने तो चलिए कल्पनाथ में चलिए, तो मैं कल्पनाथ में जो है आपको जटा का दर्शन दूंगा। तो यहाँ पर आते ही जो है उन्होंने देखा ये जटा यहाँ पर है, भगवान जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो तब जाके उन्होंने मंदिर का निर्माण भी ऐसा ही किया जैसे कि वो जटा थी, उसी पर चिपका दिया उन्होंने। ठीक है जी, तो ये वो जितने भी पांडवों के जो भी 5 मंदिर है ये उसी काल से बने हुए हैं, जो उसी समय के बने हैं, उस पर कोई छेड़खानी अभी तक नहीं हुई। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका प्रचार प्रसारण किया तो तब जाके जो है कि हर प्राणी को, हर इंसान को जो है पता चला कि यहाँ फलानी जगह फलाना तीर्थ है करके। ठीक है जी, तो तब जाके जो है यहाँ पर जो है पंच केदार की यात्रा समाप्त होती है। कल्पनाथ में जो है कल्प गंगा और कल्प वृक्ष आपके पीछे खड़ा है ये। ठीक है जी, यह प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है जी, जो कल्पना का मतलब जो आप अपनी कल्पना करते हैं, भगवान से कुछ मनोनीति मांगते हैं तो उसको पूर्ण करता है वो लेना है। ठीक है जी, इसलिए नाम जो है कल्पनाथ इसलिए पड़ा है। जो इच्छा आप पूर्ण करते हैं, मांगते हैं भगवान से, वो देने वाला है। आपने देखा है कि भाई ये महाशिवरात्रि के लिए जो है यहाँ पर जो है दूर दराजों के लोग जो है पुत्र वरदान के लिए आते हैं, तो पुत्र वरदान मिलता है भगवान भोलेनाथ तभी जाके पुत्र वरदान देते हैं। उस दिन भगवान का हाथ खुल जाता है, सबको जो है कि सारी मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। तो धन्यवाद, मैं इस शब्दों के साथ आपको विराम दूंगा और आगे भी आप जो है कि पब्लिक को, जनता को बोलें कि जो है भगवान कल्पनाथ का दर्शन जरूर करे और यहाँ पर जो है अपनी कल्पना को पूर्ण करे। और नंदी महाराज के साथ साथ में देखो भाई इतने सारे शिवलिंग भी है यहाँ, बहुत सारे। बाकी भाई मंदिर से हम लोग आ गए अभी घर पे और यहाँ पे ना गर्मा गर्म नाश्ता भी तैयार हो गया है भाई। मुस्कान ने बनाया है हरी सब्जी, साथ में रोटी और चाय भाई। तो फटाफट से नाश्ता करते हैं। सबसे पहले मुस्कान ने आज काम भी फटाफट से निपटा दिया भाई। धूप तो इतनी सुबह आ जाती है यहाँ पे मेरे लिए समूड़ पैक हो रहा है भाई, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरी तैयारी हो रही है भाई पांडुकेश्वर जाने की। दिन में जा रही हूँ, अब गाड़ी देखते हैं, मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक। बाय बाय प्रिया, बाय बाय। ठीक छ बाय, ठीक छ बाय, बाय।
बाय बाय। ये देखो भाई, मैं ना जोशीमठ मार्केट में पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पहुँचने शाम हो गई थी, शाम के 4 बज गए थे भाई, क्योंकि मैं उर्गम से थोड़ा लेट ही निकली। यहाँ के मैंने सारा सामान लिया क्योंकि गौरव भी आ रखे हैं, अभी पता नहीं कहाँ है। गौरव भी आ गए हैं भाई। मैंने सारा सामान लिया फटाफट से मार्केट में, और उतने में ना मुझे वैसे एक हमारे गाँव के चाचा भी मिल गए थे, लेकिन गौरव आ रखे थे। बता तो रखा था सुबह से, पर ये था कि यहाँ रहने का ज्यादा हाँ, इनका ऐसा था ना कि यहाँ भी रुक सकते हैं, और मेरा ऐसा था कि मुझे घर ही जाना था। मुझे पता ही नहीं था कि कब मैच होगा। पहले तो आप जीत गए, कितनी खुशी हो रही है आपको। आज कैरम का मैच था, गौरव का, जीत गए। मजा नहीं आया, बताओ क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि एक तो मैं उन गोटियों से कंफर्टेबल था ही नहीं। वहाँ प्लास्टिक की गोटी है। अब मैं लकड़ियों से खेला, पहली बार खेला होगा यार मैंने सच में। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसे हो रहा था ना यार, कैसे होता है यार, कई चीज वो बहुत तेज स्ट्राइक कर रही थी ना। हाँ। बट चलो जो भी हुआ, क्यों थोड़ा मतलब टैलेंट तो आप में बहुत है, बहुत अच्छा, आप जीत गए भाई। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर आ रहे हो तो मैं भी जा रही पांडुकेश्वर, नहीं तो मुझे गाड़ी भी कहाँ मिलती उर्गम से, क्योंकि मैं 1 बजे के आसपास में निकली थी और वहाँ की रोड इतनी खतरनाक है। नहीं तो आप जीत के खुशी नहीं मनाते हैं अगर हम घर नहीं जाना होता है तो फिर तब तो मुझे कहता, मेरे को कितनी दिक्कत होती है गाड़ी की, यहाँ से वहाँ तक कितना सामान है मेरा, पीछे बैग ही बैग है भाई। और वो तो गौरव मिल गए तो सारा सामान उसमें डाला। जैसे ही आप आए ना, मेरे को हाँ। याद आया मेरे बिल्ली के लिए भी सामान देना। हाँ, तो इसीलिए तो तब मैंने आपसे मंगाया मक्खन और दूध मैंने लिया, अभी जो मैं आपको दिखा भी नहीं रही थी। तो चलते हैं भाई, घर पहुँचने तो 5 बज ही जाएंगे। बज ही गए 5 2 मिनट 2 मिनट है 5 बजने में। हमारा मैच ही भाई कितने 2:30 बजे खत्म हुआ भाई, 2:30 बजे। इतना लंबा मैच चला इनका। उसके बाद फिर मैं थोड़ा घूमा, थोड़ा खाया, पिज्जा खाया मैंने। तो मेरे को पार्टी जीतने की पार्टी, जो जीता मेरे को भी चाहिए ऐसा थोड़ा। आप ही तो जीते, मेरे को भी जो खिलाओ जीता कुछ। उसी को। मैं तो अपने लिए चॉकलेट और केक लेने वाली अभी थी। लेट हो गए ना, मेरा पेट भी फुल है। मेरा थोड़े ना है, मेरे को तो पार्टी खा के चाहिए। हार के होंगे ना आप। नहीं खाया, नाश्ता करा था सुबह। मेरी गलती है इसमें भी ना। हाँ। चलो कोई नहीं यार, अभी लेट हो जाएगी ना तब। और हम लोग नीचे नरसिंह मंदिर वाले रास्ते जा रहे हैं भाई आज घर। बहुत कम जाते हैं ना हम इस रास्ते। पता हो क्यों? हाँ। क्योंकि मैं चला गया था आगे पेंट लेने के लिए, फिर मेरे को याद आया मक्खन और दूध है। फिर अवंतिका मार्केट से आई थी, मैंने कहा वहाँ से ले लेना, मैं गाड़ी घुमा के आ जाऊंगा। हाँ। क्योंकि यार गाड़ी फिर गांधी फील्ड में लगाओ, फिर कई चीजें होती है, दिक्कत हो जाती है। चलते हैं भैया फटाफट से अपने घर की तरफ। इतने दिन बाद मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं है कि मैं आ रही। मेरे घर पे पता ही नहीं कि मैं आ रही। मैंने सुबह फोन करा था, ये बोला था कि मैं मंदिर जाऊंगी, उसके बाद मुझे गाड़ी मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो नहीं। कल का था मेरा, आज ही जा रही है। सरप्राइज। पूरे ही 2-3 दिन बाद भाई मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे। मम्मी पापा से मिल ली मैं, और सुब्बू तो घर पे है नहीं, तो अब नन्नू से मिलने जाते हैं भाई। नन्नू, मम्मी बता रही है, नन्नू कह रहा था बोला आजकल की मौसी का है चुपताड़ी में होगा, तो उसको मिल के आते हैं फटाफट से। बाकी भाई घर आने के बाद ना थोड़ा मैं नन्नू से मिलने गई, और अभी मैंने खाना भी खा लिया है, मुँह हाथ धोया। बहुत थकान जैसी महसूस हो रही थी भाई, और मैं आ गई हूँ नीचे कमरे में सोने के लिए। तो फटाफट से वीडियो एडिट करते हैं, और अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।